हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस स्टॉक्स के जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिले। स्टॉक ऑल टाइम अपने हाई अभी जो लेटेस्ट हाई बना उसके पास में आ चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से अगर इस स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं ताकि आप एजुकेशन के तौर पर लेवल्स का पता कर सके। यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग में जो सेशन में ट्रेड हुआ है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा ट्रेड किया है उसमें स्टॉक ने टोटल बीएससी पर 41 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है और जिसमें से 100% स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। तो कभी भी किसी स्टॉक्स में अगर डिलीवरी का परसेंटेज 100 आता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आता है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपके साथ रिजल्ट की भी बात करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें 24 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर क्वार्टर में माइनस में 5 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पर जो दिसंबर क्वार्टर के बाद अब मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो है हम इस स्टॉक्स के रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप चाहे तो यहाँ पर ये 31 तारीख लिखी हुई है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर पीडीएफ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और स्टॉक का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर 17 यानी कि 5:04 पर देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं इस कैंडल के इस वाली जो पीडीएफ फाइल को मैंने यहाँ पर अपलोड डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर दो जो है आपको पीडीएफ फाइल दिखाई देगी। पहली यहाँ पर दिखाई देगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पर स्टैंडअलोन। तो स्टैंडअलोन का मतलब होता है कि केवल और केवल सुजनॉन कंपनी के बारे में और कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि इसकी सभी सब्सिडीज कंपनी के बारे में जो रिजल्ट है वो सब्सिडीज का सभी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड लिखा हुआ है। यहाँ पर 254 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और पिछले क्वार्टर में हुआ था 203 करोड़ का। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और दूसरा हम यहाँ पर चलेंगे स्टैंडअलोन। तो स्टैंडअलोन में देखिएगा यहाँ पर पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था प्रॉफिट वो 23 करोड़ का था और अब बढ़कर के यहाँ पर 74 करोड़ का हो चुका जो लगभग इसके 2 से 3 गुने के बराबर हमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरा लेवल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब स्टॉक्स का अगर आप दूसरा लेवल देखेंगे तो आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ टेक्निकल के बेस पर। तो टेक्निकल के बेस पर अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये सुजलॉन एनर्जी का हमारा यहाँ पर पुराना वाला जो हाई लेवल था स्टॉक इसके आसपास आ चुका है। और स्टॉक इस हाई लेवल के पास फिर से आया था तो यहाँ पर 2 से 3 दिन गिरावट हुई थी। उसका रीजन यहाँ पर ये था कि जो लोगों ने यहाँ पर इसको बाय करके रखा हुआ था वो लोग यहाँ पर सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन ये है कि वो 2 से 3 महीने यहाँ पर इंतजार करते, स्टॉक नीचे चला जाता है और जैसे स्टॉक इसके आसपास आता है तो स्टॉक को सेल आउट कर देते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस में स्टॉक को निकाल देते हैं। और जैसे स्टॉक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लेता है जो कि पुराना वाला लो था, स्टॉक ने जैसे इस लो के आसपास हमारा सपोर्ट लिया फिर से स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। और फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर 5% का अपर सर्किट दिया। अब स्टॉक का जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटा वाला इस कैंडल का हाई रहेगा 50 रुपए के आसपास का और दूसरा टारगेट रहेगा 50 रुपए 60 पैसे का। ये तो आपके छोटे से टारगेट है। अब हम अगर छोटे से स्टॉप लॉस की बात करें तो इस कैंडल का जो लास्ट का ये लो बना था फिर स्टॉक ने हाई बना के यहाँ पर लो बनाया। तो ये लो आपका मेजर सपोर्ट लेवल होना चाहिए जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या शॉर्ट टाइम में काम करते हैं उनके लिए। तो ये है 43 रुपए 40 पैसे का। तो आप ज्यादा से ज्यादा 43 रुपए के आसपास का अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे कि इस टारगेट के बाद 50 रुपए के टारगेट को अचीव करने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट कौन सा रखना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसमें अगर हम चलेंगे सबसे पहले मंथली चार्ट में और मंथली के बाद हम चलेंगे वीकली चार्ट में। तो हम यहाँ पर मंथली चार्ट पर क्लिक करते हैं। तो मंथली चार्ट का अगर आप देखेंगे तो ये कुछ दिनों से लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2008-9 से लेकर के अभी तक 2024 तक जो लगभग हमारा यहाँ पर देखा जाए तो 14-15 साल तक स्टॉक हमारा इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और अब स्टॉक में एक रैली देखने को मिलेगी।
तो अब आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट तो मैंने आपको यहाँ पर ₹50 का ऑलरेडी बताया। फिर स्टॉक का ये जो रेंज है अगर आप देखेंगे तो ₹54 की है। थोड़ा-सा मंथली चार्ट में ज़ूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर जब भी अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है उसमें ये इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि ₹42-43 का ऑलरेडी हमने यहाँ पर बता रखा है। अब स्टॉक का ये जो हाई है जो कि यहाँ पर हमारा 4-5 महीने से ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था। ये है हमारा ₹54-53 के आसपास का। तो ₹50 के बाद आपका टारगेट रखना है छोटा-सा ₹54 वाला और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई रखना है जो कि लगभग हमारा ₹60 के आसपास का रहेगा। तो ये जो टारगेट है ये मैं आपको एजुकेशन के तौर पे मंथली चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ और उसके बाद आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि आपका इम्पोर्टेंट टारगेट है 72 का। जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते रहिएगा और मैं यहाँ पर आपको लास्ट का अगर आपको टारगेट देके बताऊँ तो इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का आपका हाई जो लगभग हमारा ₹145 के आसपास का है, तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर आप इस स्टॉक्स को लेकर के रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ₹145 का आपका टारगेट बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।